हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी यूपी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, आज आपको 2011 के पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो देखिएगा। और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी आपको करवा देंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग देख सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। देखिए, राजा हर्षवर्धन ने अपनी आरंभिक राजधानी थानेश्वर हरियाणा से स्थानांतरित करके कन्नौज को अपनी मुख्य राजधानी बनाया था। तो हर्षवर्धन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज को अपनी मुख्य राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था, तो राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। देखिए, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और देखिए, यह मंदिर बना था, तो यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया था। एक अनूठा मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? तो वह देखिए न्याय पंचायत कहलाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत न्यायालय पंचायत कहलाता है। देखिए, ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए गठित संस्था को न्याय पंचायत कहा जाता है, जिसे ग्रामीण न्यायालय भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। देखिए, वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और देखिए, वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 से घटाकर 28 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना किए थे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में मुंबई बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उन्होंने देखिए नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला राज्यपाल के सलाह पर होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल की सलाह पर होती है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत के 3 पक्ष होते हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय 3 पक्षीय होती है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है और पंचायत समिति जिला स्तर पर जिला पंचायत शामिल होती है। तो ग्राम पंचायत 3 पक्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का
दौरा किया था, तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था फयान। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में आपको 2011 के PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं और देखिए और जितने भी PYQ क्वेश्चन करवा चुके हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको यूपी टेट क्लियर करना है तो देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी करते जाइए, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। और देखिए आपको PDF मिल जाएगी इस क्लास की, तो उसको जाके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए चीनी बौद्ध भिक्षु फयान गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो चीनी बौद्ध भिक्षु फयान गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था। तो पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था। तो पंचायती राज संस्थानों का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था तो राजस्थान राज्य में किया गया था। देखिए भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में हुई थी और 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया था। तो इसका उद्घाटन किए थे, देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, तो वह देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें में से सभी होता है। देखिए संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होती है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कानून के अनुसार सरकार होना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और लोकतांत्रिक सरकार होना, तो आपका देखिए संवैधानिक सरकार का तीनों अर्थ सही हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था। तो पंचशील पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था, तो वह देखिए हुआ था, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, नेहरू और चौन एन लाई के बीच हुआ था। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था तो नेहरू और चौन एन लाई के बीच हुआ था। देखिए 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा चीन के प्रधानमंत्री चौन एन लाई के बीच तिब्बत क्षेत्र को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और देखिए जिसे पंचशील समझौता, पंचशील एग्रीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत समय में हस्ताक्षर कब हुआ था, तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 24 जनवरी 1950 को इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया था। 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रधान कौन था। तो संविधान सभा का प्रधान कौन था, तो वह हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, BR अम्बेडकर थे। तो संविधान सभा का प्रधान थे, देखिए BR अम्बेडकर थे। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रधान थे और परीक्षाओं में अक्सर प्रधान शब्द का प्रयोग प्रारूप समिति के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र कहलाता है। तो किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वह देखिए नदी घाटी कहलाता है। तो आपको फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा घेरे गए कुल जल
निकासी क्षेत्र को नदी घाटी, अपोहा, द्रोणी या नदी बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का प्राचीन नाम है, तो असम का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? तो असम का प्राचीन नाम हो जाएगा, देखिए कामरूप है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्राचीन काल में असम को कामरूप या प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में असम को कामरूप या प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है, तो दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जैन स्थापत्य का उदाहरण हो जाएगा। देखिए राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर अपनी शानदार संगमरमर की नक्काशी और जैन तीर्थंकरों को समर्पित होने के कारण जैन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य लाया गया था तो 1976 में लाया गया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है चाणक्य को। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो वह देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भास्कराचार्य का औषधि से संबंध नहीं है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भास्कराचार्य प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत, शिरोमणि और लीलावती की रचना की थी। इनका चिकित्सा से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया कब जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो वह देखिए संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत केवल संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के देखिए अनुच्छेद 61 के तहत संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने पराजित किया था? तो वह हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अफगानों ने पराजित किया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था तो अफगानों ने पराजित किया था। देखिए समझते हैं। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और अफगान की सेना के बीच लड़ी गई थी। और देखिए इस भीषण युद्ध में अफगानों की जीत हुई थी और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध पहला प्रवचन दिए थे? तो गौतम बुद्ध पहला प्रवचन कहाँ दिए थे? तो वह देखिए सारनाथ में दिए थे। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ज्ञान प्राप्ति बोध गया के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपने 5 शिष्यों को दिया था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बोध गया में हुई थी और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रवचन दिया था, सारनाथ में दिया था और 5 शिष्यों को दिया था। और बौद्ध धर्म में इस प्रथम प्रवचन की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1947 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वह देखिए हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था
और इस अत्यंत गोपनीय सैन्य अभियान का आधिकारिक कोड नाम था इस्माइल बुद्धा रखा गया था, क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य थे, तो जैन धर्म में थे। तो आपका राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर थे। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर सर्वोच्च गुरु आचार्य हुए हैं। इनमें सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव आदिनाथ थे। तो पहले तीर्थंकर जैन धर्म में थे तो ऋषभ देव आदिनाथ थे। और देखिए 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। तो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतलम लिखे थे, तो शकुंतलम किसकी रचना है? तो वह देखिए कालिदास की रचना है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रचना है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की सुंदर गाथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है। तो महासागर से बृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? तो वह देखिए सागर कहलाता है। तो आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह महासागर का एक हिस्सा होता है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है और महासागर से छोटा लवणीय नमकीन जलाशय होता है सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो वह देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध देखिए वाक्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा संगा संबंधित हैं। तो राणा संगा किससे संबंधित है? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मेवाड़ से संबंधित है। तो राणा संगा मेवाड़ से संबंधित हैं। देखिए राणा संगा महाराणा संग्राम सिंह राजस्थान के मेवाड़ राजवंश के एक प्रतापी शासक थे। उन्होंने 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर के खिलाफ खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। देखिए खानवा का युद्ध हुआ था तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? तो ताजमहल का निर्माण किसके यादगार में किया गया था? तो वह देखिए हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमताज महल के याद में किया गया था ताजमहल का निर्माण। देखिए आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज महल आरजुमंद बानो बेगम की याद में उनकी मृत्यु के बाद करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। तो शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 78 ईस्वी में की थी। तो शक काल की शुरुआत हुई थी देखिए 7800 ईस्वी में हुई थी और कनिष्क ने की थी। देखिए कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क ने अपने राज्यारोहण सिंहासन पर बैठने के उपलक्ष्य में 7800 ईस्वी 78 AD में शक संवत की शुरुआत की थी, जो आज भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो वह हो जाएगा देखिए अवध के।
तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और बंगाल सेना के अधिकांश सिपाही अवध क्षेत्र से ही थे, इसलिए अपने गृह राज्य पर इस ब्रिटिश आक्रमण के कारण उसमें गहरा असंतोष फैल गया, जो 1857 के सिपाही विद्रोह का मुख्य कारण बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, हेस्टिंग थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग थे। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, देखिए लॉर्ड विलियम बेटिक थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह देखिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी थे। देखिए सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल थे और इस पद पर बैठने वाले एकमात्र भारतीय थे। और देखिए माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और देखिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? तो स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हो गया था? तो वह देखिए हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, 1947 में खत्म हो गया था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण करवाया था तो देखिए शाहजहां ने करवाया था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल किला का निर्माण करवाया था तो शाहजहां ने करवाया था। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 से लेकर 1648 के बीच अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के हिस्से के रूप में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जितने लोग देख रहे हैं सभी बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहदर्थ था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जितनी भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्लास मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और इसकी PDF मिल जाएगी तो उसको जाके रिविज़न ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता भी नहीं सकती। देखिए जो भी आपके एग्जाम में आएगा वही है। देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ थे जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी 185 ईसा पूर्व में करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी लिपि है? तो वह देखिए अवचनीय है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तो अवचनीय है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफिक है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, अवचनीय अपठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग प्रयोग नहीं करना जानते थे तो हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा का प्रयोग नहीं करना जानते थे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग सोना, चांदी, तांबा और कांसा से परिचित थे, लेकिन देखिए
लोहे से पूरी तरीके से अनजान थे। भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो लोहे का प्रयोग देखिए भारत में उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, 1000 लगभग ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी था? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन प्राणी है? तो वह देखिए हो जाएगा गैंडा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क देखिए गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ है? तो वह देखिए हो जाएगा पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। तो प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ है तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। पारंपरिक इतिहास के अनुसार प्राचीन रोम 509 ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजशाही को उखाड़ फेंकने के बाद एक गणतंत्र रोमन रिपब्लिक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा? तो वह देखिए पौंडीचेरी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पौंडीचेरी पुदुचेरी लंबे समय तक फ्रांसीसियों के अधीन रहा है। यहाँ महर्षि अरविंद घोष ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे और यहाँ प्रसिद्ध श्री अरविंद आश्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हवाई संदर्भित है, तो बॉम्बे हवाई किससे संदर्भित हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। देखिए बॉम्बे हवाई अब मुंबई हवाई अरब सागर में मुंबई के तट से दूर समुद्र के अंदर अपतट स्थित भारत का एक प्रमुख खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो भारत का 26वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। देखिए 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बन गया था। और देखिए उत्तरांचल 27वां राज्य है भारत का, तो उत्तरांचल 27वां राज्य है भारत का। और झारखंड देखिए 28वां है भारत का राज्य और गोवा देखिए 25वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में संगापो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो वह देखिए 5.5 घंटे होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारत में भारतीय मानक समय IST पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की बृहत्तम नदी कौन सी हो जाएगी? तो वह देखिए गंगा नदी हो जाएगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई भारत में लगभग है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो वह देखिए हो जाएगा हिमशैल हो जाएगा, जो भारत में नहीं पाई जाती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 1 महासागर मिलते हैं। तो भारतीय मुख्य भूभाग में 1 महासागर मिलते हैं।
देखिए, भारत के दक्षिण में केवल एक ही महासागर स्थित है जिसका नाम है हिंद महासागर, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इसी महासागर के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह अपनी जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला और अनानास मुख्यतः उगते हैं। तो केला और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? तो वह देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, केला और अनानास पाइन एप्पल को बढ़ने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो वह हो जाएगा देखिए भारतीय आर्य भाषा को। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जुड़वा नगर है? तो कौन सा जुड़वा नगर है? तो वह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। देखिए, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद इन दोनों शहरों को भारत के प्रसिद्ध ट्विन सिटीज जुड़वा नगर के रूप में जाना जाता है, जो हुसैन सागर झील द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है तो जम्मू कश्मीर से मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत में केसर सफ्रन का उत्पादन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में होता है। इसे यहाँ का लाल सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है तो कक्षा कहलाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अंतरिक्ष में किसी खगोलीय पिंड जैसे ग्रह या उपग्रह द्वारा किसी अन्य तारे या पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने के निश्चित मार्ग को कक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो वह देखिए 22 भाषा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाएं स्वीकार की गई हैं। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और देखिए वर्तमान में आपकी भाषा हैं तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलिक पिंड है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलिक पिंड कौन सा हो जाएगा? तो वह देखिए चंद्रमा हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलिक पिंड होता है तो चंद्रमा होता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होता है और पृथ्वी से इसकी औसत दूरी लगभग होती है 3,84,400 किलोमीटर होता है, जो इसे सबसे निकटतम खगोलिक पिंड बनाती है। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 60 क्वेश्चन में से कितने स्कोर आपके बने हैं। और देखिए, एसएसटी की मेरी डेली क्लासेस चल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरी क्लासेस हो एक भी क्लास मिस ना हो। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया तो आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। और देखिए, आपके एग्ज़ाम में अब टाइम नहीं बचा है तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर दीजिए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, ऐसे ही आपका टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है तो भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो वह देखिए उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरता है। देखिए, भूमध्य रेखा 0 अक्षांश होता है, केवल दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। और देखिए, जो नहीं गुजरता है यह उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरता है, स्पर्श नहीं करता है उत्तरी अमेरिका को।
तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये 2011 का क्वेश्चन था। देखिए जितने भी PYQ क्वेश्चन है सभी आपको करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।